सत साहेब भाइयों और बहनों, संत कबीर अपने जीवन पर सत्य, भक्ति और प्रेम का उपदेश देते रहे। उन्होंने समाज में पाखंड और ढोंग का विरोध किया और सभी को राम नाम का महत्व समझाया। कहते हैं कि जब संत कबीर जी का मृत्यु हुआ तो जब हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय उनके पार्थिव शरीर के लेकर विवाद करने लगे, तब हिंदू कहते हमारे संत थे इसलिए उनका देहांत संस्कार करेंगे हम। मुसलमान कहते हमारे फकीर थे इसलिए उन्हें दफनाया जाएगा। झगड़ा बढ़ता ही रहा। तभी अचानक किसी ने चादर उठाई जो कबीर के शरीर पर ढकी हुई थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वे शरीर नहीं बल्कि केवल फूलों का ढेर पड़ा था। हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय ने उन फूलों को बांट लिया। हिंदू ने फूलों को चिंता पर रखकर दाह संस्कार किया, मुसलमान ने फूलों को दफन कर दिया। इस प्रकार संत कबीर ने मृत्यु के बाद भी यह संदेश दिया कि उनका शरीर भी किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सब धर्म का है। धर्म और भेदभाव से परे केवल प्रेम और सत्य के प्रतीक थे। संत कबीर की इस घटना से यह संदेश मिलता है कि मृत्यु के बाद भी शरीर मिल जाता है परंतु आत्मा अमर है। धर्म, जाति और बाहरी दिखावे का कोई महत्व नहीं। सच्चा धर्म केवल प्रेम और सेवा, ईश्वर भक्ति है। कबीर दास जी ने निधन के बाद जब उनके शरीर की जगह फूल पाए तो ये केवल एक चमत्कार नहीं था बल्कि उनके उपदेशों की अंतिम झलक थी। कबीर जी के जीवन भर लोग उनके विचारों की चिंतित करते रहते, इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों अपने अपने तरीके से उन्हें अपना मानते थे। मृत्यु के समय ये भी विवाद हुआ लेकिन तो फूलों का प्रकट होना ही दर्शाता था कि उनका शरीर किसी एक मत का नहीं बल्कि सत्य और प्रेम का प्रतीक है। फूलों की महक ये बताती थी कि आत्मा जब ईश्वर में लीन होती है तो पीछे कुछ नर्स नहीं रहता। शरीर तो मिट्टी है जो मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा अमर है जो सच्चे नाम से राम, अल्लाह, खुदा में विलीन हो जाती है। फिर कबीर साहब ने कहा, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोहे। जब फूल दोनों धर्मों के लोगों में बट गए तो यही भी संदेश मिला कि सच्चा प्रेम किसी सीमा में कैद नहीं हो सकता। ना ही हिंदू ना ही मुसलमान बल्कि हर आत्मा परमात्मा के संतान है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के कर्म और प्रेम ही उसकी असली पहचान होती है। उसका धर्म या जाति ही पहचान है। मृत्यु अंत नहीं है बल्कि आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है। शरीर तो एक अवधारण है। जैसे कपड़ा पुराना हो जाए तो फेंक दिया जाता है लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब कबीर जी के पार्थिव शरीर की जगह फूल मिले
और वे दोनों धर्मों में बांट दिए गए। तब एक अद्भुत वातावरण बन गया। लेकिन दोनों जगह एक ही बात महसूस हुई। फूल जब जलाए गए या दफनाए गए तो वहां से अद्भुत सुगंध फैली, मानो स्वर्ग। संत कबीर ये कह रहे हो कि मेरे शरीर में नहीं, तुम्हारे दिलों में बसता हूं। कुछ शिष्य रोते हुए बोले, गुरुजी हमें छोड़कर चले गए, अब हम क्या करेंगे? अन्य ने कहा, नहीं गुरु, हमें छोड़कर कहाँ गए? वे तो हमें यही दिखाई देते हैं, आत्मा अमर है। उसी क्षण सबको लगा कि कबीर का उपदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनकी जीवन और मृत्यु दोनों ही शिक्षापद थे। कबीर की मृत्यु के बाद समाज में चर्चा होने लगी कि अगर मृत्यु के बाद भी वे दोनों धर्मों के लिए समान थे तो क्या जीवन में भी हम सबको एक दूसरे को भेदभाव नहीं करना चाहिए? क्या धर्म के नाम पर झगड़े करना उचित है? पर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि कबीर असली संदेश मानवता और प्रेम, ईश्वर भक्ति ही था। मृत्यु के रहस्य गहरा अर्थ है। जब धर्म का बंधन मनुष्य को बांधता है, लेकिन आत्मा किसी बंधन में नहीं बंधती। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सच्चा संत वही है जो मरकर भी सबको एक कर दे। उनके फूल इस बात के प्रतीक बने कि जीवन में सुगंध प्रेम और भक्ति से आती है। सदियां बीत गई, पर कबीर का नाम आज भी जिंदा है। उनके दोहे, उनके विचार और उनकी मृत्यु की ये रहस्यमय घटना आज भी लोगों से जुड़ी है। हर बार समाज में भेदभाव या झगड़े होते हैं तो ये कहानी याद दिलाती है कि धर्म का असली अर्थ इंसानियत है। संत कबीर की मृत्यु के बाद रहस्य हमें ये सिखाती है कि इंसान असली मूल्य उसके कर्म और भक्ति से है, ना कि उसके धर्म या जाति से। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का नया आरंभ है। संतों का जीवन और मृत्यु दोनों ही समाज के लिए मार्गदर्शन होते हैं। यदि हम प्रेम और सत्य को अपनाएं तो मृत्यु भी हमें डराने का बजाय अमरता का संदेश दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, जीवन का सत्य ही जन्म और मृत्यु है। लेकिन मृत्यु के बाद भी कुछ लोग अपने कर्मों और अपने प्रेम और अपने विचारों से जीवित रहते हैं। संत कबीर उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। जब कबीर दास ने इस संसार को छोड़ा तो समाज के दो हिस्से बट गए। हिंदू बोले वे हमारे थे, इन्हें चिंता दी जाएगी। मुसलमान बोले वे हमारे फकीर थे, इन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन संत कबीर तो जीवन भर यही कहते आते, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे में तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना वे कैलाश में। और सच्चे ही जब उनके पार्थिव शरीर पर से चादर हटाई गई तो वहां शरीर नहीं बल्कि फूल थे। एक चमत्कार ये बताता है कि
कबीर ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो तो केवल सत्य और प्रेम के प्रतीक थे। सोचो भाइयों, फूल क्यों मिले? फूल कोमल होते हैं, सुगंध फैलाते हैं और सबके लिए समान होते हैं। ना हिंदू फूल अगर होता है तो मुसलमान फूल अगर क्यों होता है? फूल केवल सौंदर्य और सुगंध का दान करते हैं। कबीर ने मृत्यु के बाद ये सिखाया, इंसान का जीवन भी फूलों जैसा होना चाहिए। वे चाहे जिस मिट्टी में खिले, पर उसकी सुगंध सबको समान रूप से मिले। भाइयों, मृत्यु का अंत नहीं है, मृत्यु केवल एक द्वार है जहां से आत्मा इस देह रूपी पर छोड़ दे अपने परमात्मा के घर में प्रवेश करती है। तभी कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक दे माया। अर्थात ये है कि जब तक मैं एक अहंकार था, जब तक परमात्मा नहीं दिखता, लेकिन मृत्यु के बाद जब ये मिट जाता है तब आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। धर्म के नाम पर झगड़ा व्यर्थ है। आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान, ईश्वर सबके भीतर है, जो उसे पाने के लिए केवल सच्चा प्रेम और भक्ति चाहिए। आज भी अगर समाज में कबीर इस शिक्षा को अपना ले तो ना कोई भेदभाव रहेगा और ना कोई कलह। भाइयों और बहनों, कबीर का जीवन मृत्यु दोनों ही हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन फूल की तरह जियो, दूसरों को प्रेम और सुगंध बांटो। मृत्यु के अंत में समझो बल्कि आत्मा की यात्रा नया आरंभ मानो। कबीर दास की जीवन भर की ये कहते गए, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने समझाया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति में है। जीवन की अंतिम घड़ी में भी उनका यही संदेश सबसे उज्जवल हुआ। कबीर जी जब महाप्रेम की ओर बढ़े तो शिष्य ने रोते हुए पूछा, गुरुजी अब हम क्या करेंगे? तभी कबीर बोले, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब हंसते हमें रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और सचमुच जब उनका शरीर छूटा तो रोया और वे हंसते हंसते परमात्मा में लीन हो गए। तभी हिंदू बोले, हमारे संत से दाह संस्कार होगा। मुसलमान बोलते, हमारे फकीर थे दफनाया जाएगा। लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहाँ फूल ही थे और कुछ नहीं था। सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। जैसे कबीर ने कहा हो, माटी एक अनमोल है, माटी सबका मूल है, माटी से तन सब बने, तन का शोभा फूल है। शरीर मिट्टी था, मिट्टी में मिल गया, पर प्रेम एक सुगंध फूल बनकर रह गई। फूलों को हिंदुओं से जलाया, मुसलमानों ने दफनाया, लेकिन दोनों को वही सुगंध मिली। ये कैसी शिक्षा थी? जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। धर्म जाति और पथ सब बाहरी है, आत्मा केवल ज्ञान और प्रेम से पहचानी जाती है। कबीर की मृत्यु में हमें यह बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा है। तब कबीर कहते हैं, जो घर जाए अपनाए चले हमारा साथ, जो घर जाए अपनाए चले हमारा साथ,
अर्थात अपना अहंकार अपने आप में जलाए, वही ये परमात्मा को पूछता है। संत कबीर की कार्यवृत कक्षा में हमें ये सिखाती मिलती है, जीवन फूल की तरह जियो, सुगंध बांटो। तभी कबीर जी एक दोहा सुनाते हैं, कबीर अमर न कोया जिसको, तन में मिट्टी होए, नाम सदा अमर रहे, जहाँ गगन में सोए। कबीर कह गए, आज ही जीवित है अपने शब्दों, अपने दोहे और अपने प्रेम की सुगंध में। बहुत समय पहले एक संत हुए कबीरदास। वे बहुत बड़े मंदिर में रहते थे, ना मस्जिद में, साधारण बुनकर थे। वो हमेशा कहते थे, सच्चा भगवान हमारे दिल में है, उसे ढूंढो, बाहर नहीं, शरीर के अंदर ढूंढो। कबीर हमेशा लोगों को ये सिखाते, झगड़ा मत करो, धर्म और जाति की दीवार मत बनाओ, सबको प्रेम करो, सबकी मदद करो। एक दिन कबीर बहुत बूढ़े हो गए, शरीर कमजोर था, लेकिन मन में अभी मजबूत। उनके शिष्य पास बैठे बोले, गुरुजी आप हमें छोड़कर मत जाइए। कबीर बोले, बच्चों मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। जब भी प्रेम करोगे तब भी ईश्वर का नाम लोगे, समझ लेना मैं तुम्हारे पास हूं। बस इतना कहकर कबीर जी ने आंखें बंद कर ली और शांति से बैठ गए। अब वो सवाल उठा, कबीर की अंतिम संस्कार कैसे होगा? हिंदू बोले, वो हमारे संत थे, इन्हें बिना चिता पर जलाएंगे। मुसलमान बोले, वे हमारे फकीर थे, हम इन्हें दफनाएंगे। तभी किसी ने एक कबीर के ऊपर एक चादर हटाई और देखे वहां शरीर नहीं था, सफेद सफेद फूल पड़े हुए थे। हिंदू ने फूलों को लिया, वे चिंता रखकर अग्नि से दाह संस्कार करने लगे। मुसलमान ने फूलों लिया, कब्र में दफनाने, दोनों में वही फूल सुगंध मिली। तभी कहते, गुरुदेव लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान है, तो कोई कहता मस्जिद में सच क्या है? तो कबीर बोले, मोह को कहाँ ढूंढो रे बंदे, में तो तेरे पास, न मस्जिद में न काबे कैलाश में। कबीर जीवन भर यही कहते रहे, ईश्वर बाहर नहीं, हमारे दिल में है। शिष्य रोते हुए बोले, गुरुदेव हमें छोड़कर मत जाइए। कबीर बोले, कबीरा जब हम पैदा हुए, हंसे हुए, ऐसा करने चले, हंसे रहो जग रोए। और इस प्रकार कबीर का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनकी आत्मा अमर हो गई। मंच पर हिंदू और मुसलमान समूह आते हैं, झगड़ा शुरू होता है। हिंदू समूह, कबीर हमारे संत थे, इन्हें चिता पर जलाया जाएगा। तभी मुसलमान बोलता, नहीं वो हमारे फकीर थे, इन्हें कब्र में दफनाया जाएगा। दोनों पक्षों में तीखा विवाद होने लगा, लेकिन तभी हुए एक चमत्कार। कोई शिष्य चादर हटाता तो आश्चर्यचकित होते, हैरानी से, अरे ये क्या है? शरीर तो गायब हो गया, ये तो सिर्फ फूल है। कबीर जी का शरीर मिट्टी में मिल गया, लेकिन पीछे रह गए फूल। फूल में सबके लिए समान है, जो केवल सुगंध बांटते हैं। हिंदू समय हम अब इन फूलों को चिंता पर रखेंगे। तभी मुसलमान बोले, लेकिन चाहे जलाए ये दफनाए, दोनों ही वह सुगंध मिली। कबीर मृत्यु के बाद भी ये संदेश लेकर गए थे, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। सभी पात्र मंच के बीच में आकर दर्शकों की ओर देखते रह गए। बच्चों को वसंत में कबीर सिखाते, धर्म के नाम पर लड़ाई व्यर्थ है, आत्मा अमर है, शरीर नर्स है,
जीवन फूल की तरह है, सबको सुगंध बांटती है और सबको एक जैसा ही सिखाती है। सबने ये सोचा, मोक्ष कहाँ जाता है? जब महागढ़ पे उत्तर प्रदेश एक छोटा सा शहर में मरने वाला एक नर्क में जाता है। कबीर जी जो खुद ही अंधविश्वास से दुश्मन थे, वो कहते थे अगर मोक्ष काशी में ही है तो मिलता है तो मगहर में क्यों न मिले। सच्चा भक्त तो हर जगह परमात्मा को पाता है। इसीलिए वे मगहर चले गए। उनके शिष्य हैरान थे, लेकिन कबीर जी मुस्कुराए और बोले, मैं इस अंधविश्वास को तोड़ना जा रहा हूँ। 1518 ईस्वी पूर्व में 6 जून को मगहर में उन्होंने देहांत कर लिया। लेकिन यही से शुरू हुई वह रहस्य जो आज भी लोगों को चमत्कार याद दिलाती है। कबीर जी की मृत्यु के बाद खबर फैली तो हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय उनके पास पहुंचे। हिंदू भक्त कहते कबीर हमारे संत है। उनका विवाद इतना बढ़ गया कि झगड़ा होने था। कबीर जी एक शिष्य ने कहा, रुको, आओ चादर हटाओ, गुरु जी के शरीर को देखो। सबने चादर उठाई तो आश्चर्यचकित हो गए। कबीर जी का शरीर एक गायब हो गया था। उसके स्थान पर सुगंधित फूलों का ढेर था, जैसे कोई दिव्य लीला हो। फूल इतने सुंदर और सुगंधित थे। जब स्तंभ रह गए, अब विवाद समाप्त हो गया। हिंदू भक्तों ने आधे फूल ले गए और चिंता पर चढ़ गए। मुसलमान बोले, भक्तों ने आधे फूल कर्म में रह गए। दोनों समुदाय की बात शांत हो गई। ये चमत्कार साबित करता है कि कबीर ना हिंदू थे ना मुसलमान, वे तो मानवता के संत थे। उनका संदेश यहाँ शरीर न आसमान आत्मा अमर विवाद करे व्यक्तियों को। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बंधनों से ऊपर होती है। कबीर जी मरने दम तक अंधविश्वास तोड़े। आज भी मगहर से उनकी समाधि और मिस्र के साथ जहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर पूजा करते हैं, उनके दोहे पढ़ते हैं। बच्चों, ये कहानी स्कूल के छात्रों के लिए है। बिल्कुल सही। कबीर दास जी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।